हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। मेरे चैनल पे हमेशा एक डेप्थ में एनालिसिस होती है और इससे पहले काफ़ी शेयर्स पे मैंने अपनी स्टडी करी हुई है, जिसके बारे में मैंने आपको भी काफ़ी टाइम टू टाइम सचेत करता रहा हूँ और आज भी मैं वही काम करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, झूठे वादों और इन सब पे जो भी निवेश करते हैं वो किसी न किसी दिन फंसते हैं और ऐसा ही सेम हो रहा है वोडाफोन आइडिया। न्यूज़ चैनल वाले जो भी हैं, ये जितने भी प्रकार के पाए जाते हैं, ये उल्टी सीधी तरीके की चीज़ें बोल बोल के काफ़ी लोगों का पैसा इन्वेस्ट करा देते हैं उल्टी सीधी चीज़ों में, जिसके बाद में भुगतना लोगों को पड़ता है। अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो मेरा नया चैनल है, मैंने इससे पहले वीडियो इस पर नहीं बनाई है, बट एक वीडियो बनाने का मैंने आज सोचा है क्योंकि आज इसमें ज़बरदस्त गिरावट भी हुई है। और नहीं, कल के दिन गिरावट हुई थी और आज ये हैमर कैंडल टाइप में बॉटम में बना रहा है। काफ़ी लोग बोलेंगे बॉटम क्रैक होते ही इसका बाय कर लेना चाहिए और यहाँ पे एसएल लगा देना चाहिए। दोस्तों, इसमें करने के लिए ट्रेडिंग तो आप कर सकते हैं, बट प्रॉफिट या लॉस ये मायने रखता है कि आप प्रॉफिट में काम करना चाहते हैं या लॉस में। बात करते हैं आज की। इस ट्रेंड लाइन के ज़रिए यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट होता है, उसके बाद में इस ट्रेंड लाइन की रीटेस्टिंग भी नहीं होती है, उसके बाद प्राइस एक्शन बना के सीधा शेयर नीचे जाता है और बॉटम में एक हैमर कैंडल बना देता है। अब बात करते हैं कि सपोर्ट लेवल्स क्या हैं इसके। देखिए, वन डे टाइम फ्रेम पे अगर सपोर्ट लेवल ढूंढने जाओगे तो 7 रुपये 88 पैसे और 9 रुपये 51 पैसे के सपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ से शेयर ने अप ट्रेंड पकड़ा है। मतलब एक यहाँ से सपोर्ट पे एक से बाइंग का सामना करने को मिला और शेयर ने हैमर कैंडल एक बना दी 9 रुपये 51 पैसे के आसपास। लेकिन दोस्तों, ये शेयर बिल्कुल भी इस समय सही नहीं है, बिकॉज अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ऊपर से इसमें ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि यहाँ से अगर कभी रिकवरी आती भी है ना, रिकवरी यहाँ से आती भी है तो इस ट्रेंड लाइन पे सबसे जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी और इसको ये गिरने देगी। अभी डाउन ट्रेंड में आप कह सकते हो, अगर मैं दोनों चीज़ें को ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये चैनल पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर जाने की इसने कोशिश करी थी, बट अगेन सेलर आ गए और काफ़ी जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने भी इसमें बहुत नीचे के जो है टारगेट दिए हुए हैं। किस बेस पे देते हैं वो टारगेट, उन पर भी डिस्कशन हम कर लेते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं 1 वीक टाइम फ्रेम की, तो 1 वीक टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखेगा कि इसका जो ब्रेकआउट है वो नीचे की तरफ हुआ था, ना कि ऊपर की तरफ। एक कैंडल यहाँ पे एक बनी थी जो कि अक्सर ब्रेकआउट से पहले या ब्रेकआउट होते टाइम ये बीच में कैंडल बनती है, ठीक है, एक इनसाइड कैंडल आप कह सकते हैं। तो एक छोटी सी कैंडल बन जाती है, बिकॉज यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पाता, बायर्स भी दम लगाते हैं और सेलर्स भी। लेकिन यहाँ पे इसके बाद में एक रेड कैंडल बनी जो कि नीचे इसने वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज दे दिया। अब अगर इसमें यहाँ से तेज़ी आती है कभी भी वापस, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और इससे ऊपर इसको नहीं जाने देगी हाल फिलहाल में, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के अगर सपोर्ट की बात करूँ दोस्तों, एक सपोर्ट आपका ये निकल के आ रहा है 10 रुपये 32 पैसे, जिसको अभी आज शेयर ने जो है टच कर दिया है। एक आ रहा है 8 रुपये 52 पैसे। मेरा काम आपको नॉलेज प्रोवाइड करना है। आप अगर किसी के कहने पे यहाँ खरीदते हैं बेचते हैं तो भाई मैं तो कुछ कह नहीं सकता इस चीज़ के बारे में, बट मेरी तरफ से आपको कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता, मेरा काम होता है आपको सिखाना, ठीक है। यहाँ से अगर शेयर में वापसी ऊपर कुछ भी उछाल आता है तो या इसके बीच में जब तक रहेगा तब तक ठीक है, या होल्ड करना चाहिए। अगर वन साइडेड अगर गिरावट आती है तो दोस्तों ये टारगेट भी बचे नहीं रह जाएंगे, यहाँ तक भी गिरावट देखने को आपको मिलेगी। तो पहला अगर यहाँ से गिरता है तो आपको कहाँ का लेवल 8 रुपये 78 पैसे का, फिर 7 रुपये 43 पैसे, फिर 5 रुपये से 62 पैसे के आसपास का, है ना। तो यहाँ पे देखना बहुत लाजमी हो जाता है कि कहाँ से शेयर पलटता है, और यहाँ पे अभी इसे वेट करना होगा डब्ल्यू पैटर्न के लिए, बिकॉज यहाँ पे शेयर कहीं ना कहीं तो होल्ड करें, होल्ड करने के बाद अपसाइड निकले, अपसाइड निकलने के बाद थोड़ा सा नीचे आए ताकि हमें डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिले और यहाँ से बाइंग आए। इस जगह पे इस टाइप की कैंडल भी काम कर जाती है कई बार, बाकी देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आएगा तब का तब मैं सिनेरियो आपके सामने शेयर कर दूँगा, बट अभी कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी तरीके से नहीं होती है आपको। ये हो रही है प्राइस वाइज करेक्शन, एक होती है टाइम वाइज करेक्शन। ये दोनों रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है। प्राइस वाइज करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन हुई, फिर टाइम वाइज हुई, है ना, फिर नीचे की तरफ आया ये, तो प्राइस वाइज करेक्शन। अभी यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन होना पेंडिंग है। चलते हैं 1 मंथ टाइम फ्रेम की तरफ। लेकिन अगर 1 मंथ टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे एक मंथली ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला था, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था, यहाँ लोगों ने बाय करा था, यहाँ स्टॉप लॉस, तो उनका स्टॉप लॉस मार्केट में बहुत तेज़ी से खाया है। अगर हम बात करें सपोर्ट लेवल की तो एक है 8 रुपये 20 पैसे का और फिर मिलता है 5 रुपये 97 पैसे का, है ना। ये स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस कह रहे हैं ये मंथली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट है। पूरे चांसेस है कि शेयर यहाँ पर आ सकता है, ऐसी संभावना है। मार्केट में कोई भी चीज़ कंफर्मेशन के साथ कभी नहीं होती है ना। तो मेरी तरफ से दोस्तों कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशन पर्पज से बनाई गई ये वीडियो थी। अगर यहाँ से दोबारा अगर उछाल आता है तो अभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा 10 रुपये का लेवल और फिर करेगा 16 रुपये का लेवल, लेकिन अभी वन साइडेडली गिर रहा है।
तो अभी गिरने देंगे, देखेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे बॉटम में बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनेगी, है ना, उसी तरीके से। तो यहाँ पे देखना होगा कि अभी आगे चल के कैसा मूव बनता है, तब फिर संभावनाएं निकल के इस शेयर में आएंगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप